यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। फ्रेंड्स, एज यू नो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अपने पास्ट ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं बेटा, ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, रिपीट, सेमेस्टर 3 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, और आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और गाइस पेपर है 2019। गॉट इट? तो 2019 का पेपर गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, एज यू नो गाइस, हमारा जो जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पेपर में आपके दो सेक्शंस आते हैं, एक कंज्यूमर थ्योरी वाला और एक बेटा प्रोडक्शन थ्योरी वाला। बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। सो गाइस, मोस्टली बच्चों का जो वीक पार्ट होता है गाइस, वो प्रोडक्शन थ्योरी होता है। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी इसलिए वीक पार्ट नहीं होता क्योंकि आप वो स्टार्टिंग का टॉपिक होता है और आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, और आपके मोस्टली क्वेश्चंस आपको अपनी प्रैक्टिस करते हुए भी मिल जाते हैं। लेकिन जहां बात आती है बेटा प्रोडक्शन थ्योरी की, वहां बेटा आप लोगों की हालत डाउन हो जाती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 3 में अगर कोई भी पोर्शन स्कोरिंग है, तो गाइस वो प्रोडक्शन थ्योरी का पार्ट स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि गाइस प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो लिमिटेड होते हैं, वो टू द पॉइंट। हर साल उन्हीं सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं। कभी कंडीशनल इनपुट डिमांड बताओ, कभी अनकंडीशनल बताओ, कभी सप्लाई फंक्शन बताओ। मतलब गाइस बेसिकली अगर आप लास्ट 5 साल के भी गाइस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, सेक्शन भी प्रोडक्शन थ्योरी के, कॉस्ट थ्योरी एंड प्रॉफिट थ्योरी के, तो गाइस आपको एग्जाम में उनके सिमिलर क्वेश्चन मिल जाते हैं। और गाइस आपके लिए उनमें उनको स्कोर करना, उसके अंदर 100/100 मार्क्स लाना है इन प्रोडक्शन थ्योरी पार्ट में, गाइस वहां पे आपके लिए बहुत इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो गाइस वही डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो मैं अभी आपसे बेटा डिस्कस कर रहा हूँ प्रोडक्शन थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक सेमेस्टर 3 2019 का पास्ट ईयर पेपर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द पेपर गाइस, एज यू नो दिस इज 2019 का पेपर। ठीक है, 2019 का पेपर गाइस ये, और मतलब आप जस्ट पिछले साल का ही, तो आपके जो सीनियर्स है जो इस बार थर्ड ईयर में है, बस उनसे मैंने एक पेपर ले लिया था, तो गाइस ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग करना। देखिए सबसे पहले गाइस क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5th। एज यू नो गाइस, इसके अंदर कंफर्म है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तीन क्वेश्चन आएंगे जी। एंड बेसिकली यू हैव टू अटेम्प्ट एनी टू। ठीक है, एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इजी रहता है गाइज, तीन में से दो क्वेश्चन गाइज उनको चूज करना अगर आपने लास्ट 5 साल के भी पेपर गाइज पढ़े हुए होते हैं। सो गाइज मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। सो गाइज देखिएगा, बेसिकली एक प्रोडक्शन फर्म है जिसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो Q इज इक्वल्स टू रूट एल है। ध्यान रखना गाइज, दिस इज द सिंगल इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन। गाइज नॉर्मली आप लोगों ने Q इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल पढ़ा है, बट आज गाइज आपका फंक्शन ऑफ ओनली लेबर है। दैट इज गाइज ये आपका वन इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है जी, नाउ आगे बात करते हैं बेटा। जैसे हम मान के चलते हैं कि फर्म्स आर प्राइस टेकर, तो ध्यान रखना गाइज, जब भी फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, तो इसका मतलब होता है कि फर्म बेसिकली आर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, दे आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स, देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग आप एक बार समझ जाना। जब भी परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है, तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा बेसिकली गाइस, यहाँ पर हम लोग सप्लाई फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। ध्यान रखना, सप्लाई फंक्शन ओनली डिराइव्ड इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इम्परफेक्ट के अंदर गाइस जब हम एडवांस पढ़ेंगे चीजें तो वहां बताऊंगा, पर आपके सिलेबस में गाइस अभी सिर्फ मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाला गाइस पार्ट है। तो गाइस ध्यान रखना, उसमें सप्लाई फंक्शन होता है। गॉट इट? और ज्यादा बात नहीं है। वो कहते हैं जी हम अपना जो प्राइस, जो अपनी कमोडिटी है, या जो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गैस, वो पी प्राइस पर बेच रहे हैं, और जो वर्कर्स है गाइस वो W/R ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर दिस फर्म। समझ रहे हो, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द फर्म। यार देखो बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल इनिशियल वाला है टोटल कॉस्ट फंक्शन। अगर ये लोग बोलते मिनिमम वाला, तो गाइस एक वो अलग बात होती है, मिनिमम वाला आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, जब हम ये वाला पार्ट करेंगे तब मैं आपको मिनिमम वाली बात समझाऊंगा। बट अभी टोटल कॉस्ट विच इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, दैट इज W
L. That is, guys, the L is the labor which is produced, which is used as an input by producer or in a production process, and W is the wage rate, that is आप जो लेबर को उसके पर आर पर पे कर रहे हो, ठीक है बेटा. सो गाइस दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन फॉर दिस फर्म. सो गाइस प्रॉफिट फंक्शन कितना होगा जी उसका. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर माइनस का टी सी, एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टी आर. व्हाट इज टी आर गाइस. टी आर का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू, एंड टी सी इज डब्ल्यू एल, एंड व्हाट इज क्यू. क्यू इज गाइस रूट एल. सो गाइस दिस इज प्रॉफिट. क्लियर. कुछ टफ नहीं इसके अंदर. अब देखो एक चीज समझना, मैं आपको जस्ट एक चीज बता रहा हूँ. जब अब आप इसको पेपर में बेटा लिख रहे हो, तो पेपर में लिखने के लिए आपको थोड़ी सी कहानी ये भी लिखनी है कि दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन एंड देयर इज ओनली वन इनपुट ऑफ लेबर, ठीक है, एंड विच इज सेल्ड फॉर प्राइस पी, एंड द ऑन द लेबर आर हायर्ड एट अ वेज रेट डब्ल्यू पर आर. ठीक है जी. एंड यहाँ पे गए एक दो इन्फॉर्मेशन और बताओगे, तो कि वेजेस आर strictly positive because labor demand by producer is also strictly positive. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में बता दिया. प्रॉफिट इज बेसिकली यू नो. अब देखो एक बात बताना, प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट आर बेसिकली वीकली पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव कमाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बेटा इक्वल टू जीरो भी होता है तो कोई बुरी बात नहीं होती. ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है बेटा आपको, तो ईजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है. व्हाट इज द सप्लाई फंक्शन फॉर असेंबल्ड कैलकुलेटर्स. तो गाइस उन्होंने आपसे पूछा सप्लाई फंक्शन. गाइस ध्यान रखना, फॉर सप्लाई फंक्शन वी हैव टू इक्वेट व्हाट. ध्यान रखना, अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है, तो गाइस ध्यान रखना सप्लाई फंक्शन का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. ये चीज अपने दिमाग में रखना. गॉट इट. P इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. एंड अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे P बेसिकली, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट. गाइस दिस इज योर total cost. Got it. This is your total cost, this one. And guys जब आप इसका marginal cost निकालोगे with respect to labor, so guys you will get only W. So basically P is equals to W. Now what is the supply. guys आप बहुत अच्छे से जानते हैं what is the supply. देखो guys हमारा जो ये supply function आया है, ये एक तरह से बेटा मतलब कांस्टेंट है. P is equals to any कांस्टेंट वैल्यू. P इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट वैल्यू. क्योंकि गाइस देखिए जब हमने MC निकाला तो वो W आया, और वो क्या है बेटा कांस्टेंट. जब भी MC कांस्टेंट है, इसका मतलब बेटा वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल है. और बेटा अगर मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल है क्योंकि कांस्टेंट था, तो बेटा आपका सप्लाई फंक्शन भी कैसा हो जाता है हॉरिजॉन्टल. गॉट इट. जब भी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट भी सेम होगा उसके बराबर. और गाइस जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है जी, जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, तो गाइस सप्लाई फंक्शन भी आपको हॉरिजॉन्टल होता है. लेकिन व्हाट अबाउट द सप्लाई. तो बेटा सप्लाई ऑफ द फर्म इज व्हाट. अब देखो समझना, इफ P इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, देन फर्म विल प्रोड्यूस बेसिकली जीरो. बिकॉज गाइस अब सोचो, अगर हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है W है, ठीक है, हम एक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कैलकुलेटर असेंबल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी W कॉस्ट आ रही है पर यूनिट की, और पर यूनिट का प्राइस हम P रिसीव कर रहे हैं. अब मुझे एक बताओ, अगर रिसीविंग अमाउंट इज लेस देन कॉस्ट वाला अमाउंट, अगर रिसीविंग अमाउंट गाइस कॉस्ट अमाउंट से कम होगा जो कि प्रोड्यूसर फेस कर रहा है या सप्लायर फेस कर रहा है, तो गाइस उसको तो लॉस है, तो गाइस ही विल प्रोड्यूस जीरो आउटपुट. ठीक है. एंड इफ द MC इज इक्वल्स टू बेसिकली P is equals to MC. P is equals to MC. ठीक है जी. सो गाइस ध्यान रखना, प्रोड्यूसर बेसिकली indifferent to produce nothing or to produce infinity, basically as maximum as possible, जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम उतना वो बनाएगा, तो उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, या उसके बीच में. गाइस मतलब ये हो गया, दिस इज द सप्लाई फंक्शन, दिस इज P, दिस इज क्वांटिटी, and this is W. If P lies below W, if P lies below W, then the producer will produce nothing. And if P coincide with the W, P is basically equals to W or MC, then the producer will free to produce anything, that is either to produce zero or to produce whatever he want to, whatever the amount which is maximum or in between. Okay,
तो गाइस जितना उसको मिलेगा, जितना उसकी मर्जी है गाइस। और अगर प्राइस इज मोर देन एमसी, मीनिंग इफ प्राइस इज अबव एमसी एज अबव डब्ल्यू, देन बेसिकली गाइस ही विल प्रोड्यूस इन्फिनिटी, बिकॉज क्योंकि प्राइस तो उससे ज्यादा ही है, तो जितना वो ज्यादा बेचेगा उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ऐसे मान लो कि कॉस्ट हमारी जो एमसी है वो 8 रुपीज है और जो प्राइस है वो 10 है, तो ऑब्वियसली बात है उसको 2 रुपीज पर क्वांटिटी मिल रहा है। तो एज ही प्रोड्यूस वट एवर द क्वांटिटी, देन ही विल गेट बेसिकली 2 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ईच सेलिंग अमाउंट, गॉट इट। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना थोड़ी सी इधर। अब ये पार्ट हो गया। अब वो कहते हैं व्हाट इज दिस फर्म्स डिमांड फॉर लेबर फंक्शन, मतलब अगर हम यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर की बात करते हैं तो क्या होगी वो, गॉट इट। अब एक बात समझना, डिमांड फॉर लेबर के लिए क्या करना होता है बेटा, आपको आपका प्रॉफिट था टी आर माइनस का टी सी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट बेसिकली टी आर वो प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, so this is basically mr, this is basically mc, and for optimum value put it equal to 0. Then what is mr? Basically guys, you know that if tr is p into root l, so what is mr? mr is p upon में 2 root l, got it। and basically mc you know guys वो कितना है, वो है, हाँ जी फ्रेंड्स mc कितना है, mc है बेटा w, so equate them basically p upon में 2 root l is equals to w and l is equals to p by 2w का होल स्क्वायर। गाइस दिस इज द लेबर डिमांड। ध्यान रखना गाइस, लेबर डिमांड निकालने का तरीका यही होता है जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, गॉट इट। अगर गाइस सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर आप एक बार ये भी तो देखो, हमने p का मल्टीप्लाई इससे करा। अगर आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वाले में लेबर डिमांड निकालना है, सबसे आसान तरीका VMPL इज इक्वल्स टू W, ये आपको पहले से पता होगा, P इंटू MPL इज इक्वल्स टू W, है ना, ये अनदर मेथड है। MPL अगर बेटा टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल प्रोडक्शन है रूट L, सो गाइस इसका MPL कितना होगा, MPL इज 1 अपॉन में 2 रूट L, गॉट इट। MPL इज 1 अपॉन में 2 रूट L, तो गाइस यहाँ पे रख दो इंटू 1 अपॉन में 2 रूट L इज इक्वल्स टू W, एंड देन गाइस L इज इक्वल्स टू P अपॉन में 2W टू द बेटा उसकी होल स्क्वायर, गॉट इट। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मतलब ए पार्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था। गाइस होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत टेक्निकल टर्म्स में बताया है, ठीक है गाइस, क्योंकि आपके टेक्निकल ही रहता है एग्जाम में, गॉट इट। यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को। चलिए जी गाइस, अब देखो इसका बी पार्ट समझ लो। कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस मार्कअप कॉस्ट मार्कअप, व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट मार्कअप, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट मार्कअप। ये प्राइस मतलब बेसिकली गाइस आपको यहाँ पे अपने शायद आपको याद होगा, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। आपने गाइस यहाँ पे लर्नर इंडेक्स पढ़ा था अपने क्लासेस के अंदर, ठीक है, और एक पढ़ा था गाइस आपने इनवर्स इलास्टिसिटी। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसका बड़े वाला यूज यहाँ पर होगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स को थोड़ा मिक्स करो और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। और गाइस मैंने अपने न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर ये सब टॉपिक कराए हुए हैं। अगर आपने मेरी न्यूमेरिकल क्लासेस नहीं देखी हुए हैं गाइस तो मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल ऐड यू, क्योंकि गाइस अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो आई विल ऐड यू इन आवर न्यूमेरिकल क्लास बैच, ठीक है जी। ओके नाउ अब ये गाइस हमारा ए पार्ट और बी पार्ट हो गया, ठीक है जी। तो बेसिकली गाइस ध्यान रखना, ये जो बी पार्ट है आराम से 7.5 नंबर का है और काफी बड़ी वेटेज पर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, गॉट इट। तो जरा ध्यान से पढ़ो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, फॉर अ फर्म फेसिंग कांस्टेंट इनपुट प्राइस W एंड V, प्रोडक्शन फंक्शन ये दे रखा है जी, फाइंड द फर्म्स डिमांड फॉर कैपिटल लेबर कंटीजेंट ऑन देयर चॉइस ऑफ आउटपुट, कंटीजेंट ऑन देयर चॉइस ऑफ आउटपुट, ऑल्सो ड्राइव द कॉस्ट फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ दिस। अब देखो गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, जब भी लिखा हुआ कंटीजेंट यानी कंटीजेंट इनपुट डिमांड, तो गाइस ध्यान रखना, देखो कंटीजेंट का मतलब गाइस होता है कि इन अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, या फिर गाइस
गिवन क्वांटिटी या फिर फिक्स्ड क्वांटिटी। ओके, सो देखो वो कहते हैं ऑन देयर चॉइस ऑफ आउटपुट, उनको आपको निकालना है जी इधर, ठीक है जी, चॉइस ऑफ आउटपुट। तो गाइस ध्यान रखना जब भी कंटीजेंट लिखा हुआ हो, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, कंटीजेंट लिखा हुआ हो या फिर कंडीशनल लिखा हुआ हो या फिर शेफर्ड लेमा लिखा हुआ हो, समझ रहे हो, शेफर्ड लेमा एक ये कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं जस्ट बता दूंगा आपको, इसलिए मैं इसको फिलहाल इसको हटा ही रहा हूँ। या फिर कॉम्पनसेटेड इनपुट डिमांड लिखा हुआ हो, ये कुछ मेथड्स हैं, मतलब इन सब का मतलब कोई नेम है, इन सब का मतलब होता है कि जो कैपिटल है इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एंड लेबर इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, और वो मेथड बदल जाता है बार बार। यानी जैसे आप शेफर्ड लेमा एंड कंपनसेटेड निकालते हो तो गाइस इसका मेथड अलग होता है, वहां पे कॉस्ट गिवन होती है, कंटीजेंट या कंडीशनल यहाँ पे गाइस आपको आउटपुट फंक्शन मतलब गिवन होता है, समझ रहे हो। तो गाइस वो मेथड अलग अलग है, वो मैंने गाइस अपने न्यूमेरिकल क्लास में बता रखी सारी बातें। इफ यू वांट गाइस डिटेल डिस्कशन कि ये टॉपिक्स ही क्या होते हैं तो वो तो आप न्यूमेरिकल क्लास में देखना। यहाँ तो हम टू द पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन का। गाइस ये अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा स्पेस लेगा, तो इसको मैं शीट पर सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज k टू द पावर 1/4 l टू द पावर 1/4, एंड हमें गाइस यहाँ पे लेबर और कैपिटल निकालने हैं। क्लियर जी। और इसके दो पार्ट है गाइस बेसिकली, पहले इसका एक पार्ट देख लेते हैं। गॉट इट, चलिए जी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो हमारा क्वांटिटी फंक्शन दे रखा है कैपिटल टू द पावर 1/4 लेबर टू द पावर 1/4, ठीक है जी, यही था फंक्शन जी, कैपिटल टू द पावर 1/4 लेबर टू द पावर 1/4। गाइस देखो ये हमारा कंटीजेंट है, कंडीशनल निकालना है बेसिकली। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये आउटपुट बेसिकली हम इसको गाइस गिवन मानेंगे, तो इसको क्यू का फंक्शन रखेंगे। हेयर वी हैव टू मिनिमाइज आवर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो गाइस हमें अपना कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज करना है। सो फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, देखो बेसिकली मैं आपको लिख देता हूँ, फॉर कंटीजेंट क्वांटिटी, कंटीजेंट इनपुट डिमांड, कैपिटल एंड लेबर, कंटीजेंट ऑन देयर आउटपुट चॉइस लेवल, ठीक है। तो वो बेसिकली वही हो गया। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है बड़े बच्चा, आपके लिए इसको सॉल्व करना है, आपके लिए गाइस इसको सॉल्व करना है, मिनिमाइज योर कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट विद द, ठीक है, विद द गिवन आउटपुट, यू हैव टू मिनिमाइज कॉस्ट विद द गिवन आउटपुट फंक्शन दैट इज q माइनस का k, या इस ऐसे के रख लेते हैं इसका, k टू द पावर 1/4 l टू द पावर 1/4, ठीक है जी। और कॉस्ट आप जानते हैं बेटा क्या होती है, डब्ल्यू एल प्लस का आर के प्लस का लैम्डा क्यू माइनस का के 1/4 एल 1/4, ठीक है जी। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आती है अच्छे से क्लियरली। नाउ गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, पहले लेबर के रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग। यहाँ से डब्ल्यू आया प्लस का लैम्डा माइनस का एल टू दी पावर 1/4, और फिर के का करेंगे तो 1/4 बाहर आएगा, और के की पावर माइनस का, देखो 1/4 -1 दैट इज माइनस का 3/4, ठीक है, माइनस का 3/4। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, सो गाइस w इज इक्वल्स टू लैम्डा, w इज इक्वल्स टू लैम्डा 1/4 l 1/4 की पावर, मतलब बेसिकली l की पावर और k की पावर 3/4। यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा हमसे लैम्डा मिल जाएगा यहाँ पर w k 3/4 4, मतलब 4 बाहर मल्टीप्लाई में उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, एंड अपॉन में l टू द पावर 1/4। गाइस दिस इज बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली गाइस जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे k की रिस्पेक्ट में, सो यू विल गेट r प्लस लैम्डा माइनस का 1/4 l माइनस 3/4 k टू द पावर 1/4, and for optimum values guys put it equal to 0 and you will get lambda is equals to 4 r l 3/4 अपॉन में k 1/4, ठीक है, उसका बेसिकली रेसिप्रोकली हो जाएगा ये। गाइस सेकंड इक्वेशन अब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली यू विल गेट q माइनस का k to the power 1/4 l to the power 1/4, and for optimization put it equal to 0, then q is equals to k 1/4 l 1/4, ठीक है जी।
Q इज इक्वल टू 1/4 एंड L 1/4। ये बात गाइस ध्यान रखना। ये इक्वेशन नंबर 3। नाउ बेसिकली कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, पहले इक्वेशन हम पहले इसको कंपेयर करते थे गाइस। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 4WK/L, मतलब उसके अलग लेवल पर। तो ये है गाइस 4WK टू द पावर 3/4 अपॉन में L टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू दूसरा वाला इक्वेशन का क्या है यहाँ पे 4RL 3/4 एंड अपॉन में K 1/4। ठीक है जी। एंड गाइस देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट इज बेसिकली आपने इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करा। W बेसिकली आपने WK 3/4 प्लस 1/4 तो K हो जाएगा। यहाँ पे R L टू द पावर 3/4 इंटू L टू द पावर 1/4 तो L हो गया। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी R/WL। तो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ put the value of K from equation 4 in equation थर्ड। ठीक है, यहां पर इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या है जी, K इज इक्वल टू K टू द पावर 1/4 L टू द पावर 1/4। तो K की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर R/W टू द पावर 1/4 L, मतलब L भी साथ में, और L टू द पावर बड़ा 1/4 हमने R/W टू द पावर 1/4 अलग रख लिया, और L 1/4 वहां से उठा के लाए, और L यहाँ पर भी है। तो L टू द पावर हो गए 1/4 प्लस 1/4 2/4, दैट इज L टू द पावर हो गई 1/2। ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई भी करा, तो L टू दिस पावर हाफ पावर Q ये रहा, तो आपने इसको लिखा W/R टू द पावर 1/4 एंड L देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो L इज इक्वल टू Q स्क्वायर एंड W/R टू द पावर 1/2, क्योंकि गाइस अगर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये आ जाएगा। अब देखो एक चीज ध्यान दो, अगर आपने एक चीज ध्यान दियो बेटा कि यहाँ पे जो L इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी है, W इज अ कांस्टेंट टर्म, बट क्वांटिटी होना इंपॉर्टेंस है, इसे कहते हैं कंटीजेंट क्वांटिटी। मतलब कंटीजेंट वर्ड जो यूज हुआ है ना, वो इस क्यू के लिए यूज हुआ है कि हमारा जो कैपिटल और लेबर जो है वो क्यू पर डिपेंड हो। अब देखो उन्होंने एक बात बोली थी, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन लेवल। तो देखो अगर आप कहते हो सर हमें मतलब कैपिटल ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, सॉरी हमें यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो ऑटोमेटिकली लेबर की डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अब क्या हो गया कि ये सब चीजें इंडिपेंडेंट होगी बाय द वेज रेट। जैसे आप एक लॉ पढ़ते थे कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड वेज। ठीक है, लेकिन अब देखो ना आपने इस चीज को बदल दिया, आपने लेबर डिमांड का जो फंक्शन बना दिया उसे क्वांटिटी का बना दिया। डब्ल्यू का भी है, डब्ल्यू की वजह से भी चेंज होगा, बट देयर आर अनदर सम फैक्टर्स which affect the demand for labor, and guys this is the very important invention in economic portion। and मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप के जो इन्वेंशन है guys वो हिक्स ने करे थे। हिक्स दैट इज हिक्सन थ्योरी। गाइस ये वहीं से है कनेक्टिविटी, जिसको शेफर्ड्स लेमा के नाम से भी आगे आगे आप जानते हो। ठीक है, तो गाइस अगर मैं अब देखो समझ में आ गया। अब बेटा कैपिटल निकालना है तो इस वैल्यू को पुट कर दो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नाउ पुट दिस वैल्यू, याली वैल्यू उठा के चाहो तो आप बेसिकली इधर रख दो, याली वैल्यू उठा के आपने उठा के यहाँ से उठाई जी, यहाँ रख दीजिए इधर इधर। ठीक है जी, आपने यहाँ पुट कर दी बेसिकली, गॉट इट। तो आपका आ जाएगा जी K इज इक्वल्स टू R/W/L, 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 और L क्या है ये, L है Q स्क्वायर W/R टू द पावर हाफ। अब देखो ये मतलब थोड़ा सॉल्व होगा R की पावर 1, और ये आ गया जी, मतलब R की पावर 1 है और ये नीचे है तो -1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ बेसिकली क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा Q स्क्वायर R/W टू द पावर 2। ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो गाइस ये हमारा कंटीजेंट डिमांड्स आ गई, जिन्हें आप बेटा कंडीशनल इनपुट डिमांड के नाम से भी जानते हो। अच्छा
अच्छा गाइस, उन्होंने एक चीज और पूछी थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था ऑल्सो डिराइव दी कॉस्ट फंक्शन, उन्होंने कहा था ऑल्सो डिराइव दी टोटल कॉस्ट फंक्शन। सो गाइस अगर हम बात करते हैं फॉर टोटल कॉस्ट फंक्शन, ध्यान रखना टोटल कॉस्ट फंक्शन जब भी क्वांटिटी गिवन होती है तो गाइस ध्यान रखना जो भी टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है बेटा वो हमेशा मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो अभी आपने जो डिफरेंशिएट करा है, सब चीजें सॉल्व करी है, लेग्रांज जो सॉल्व करा आपने, लेग्रांज फॉर दी मिनिमाइज योर कॉस्ट, यू हैव टू मिनिमाइज योर कॉस्ट, देन दिस इज द कॉस्ट डब्ल्यू एल प्लस का आर के, एंड बेसिकली आपने एल और के भी निकाल लिया। अगर आप बेटा ये इनकी वैल्यूज को बेसिकली व्हेन यू पुट दी वैल्यूज ऑफ कंडीशनल इनपुट डिमांड इन कॉस्ट फंक्शन, एंड कॉस्ट फंक्शन क्या है जी, डब्ल्यू सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्टार प्लस का आर के स्टार, गाइस एल स्टार के स्टार, ठीक है, दिस इज एल स्टार, दिस इज के स्टार, तो पुट कर दो क्यू स्क्वायर डब्ल्यू बाय आर, डब्ल्यू ये रहा क्यू स्क्वायर डब्ल्यू बाय आर टू द पावर हाफ प्लस आर क्यू स्क्वायर आर बाय डब्ल्यू टू द पावर हाफ। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, अपने क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा यहाँ पर, तो आप सोचो डब्ल्यू टू द पावर 1 एंड ये वैल्यू दैट इज एल है ना, तो एल जो है डब्ल्यू बाय आर, ठीक है। तो बेसिकली गाइस इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा हम लोग, कोई एरर तो नहीं है। मैं आपको गाइस एक बात बार बार बोलता हूँ, अपने नॉर्मल क्लास में भी बोलता हूँ कि मतलब हमेशा ना टीचर का कंसेप्ट कॉपी करा करो, मतलब बंदे ने कंसेप्ट क्या समझाया है गाइस, कैलकुलेशन ना हमेशा अपनी करो, क्योंकि गाइस कैलकुलेशन सबकी गलत हो सकती है, इवन मेरी भी गलत हो सकती है। आप बोलो सर हाँ आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई तो आप तो टीचर हो, बेटा एरर तो आ सकते हैं ना, किसी के भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना एरर आते हैं ओनली इन कैलकुलेशन, बट फॉर द टीचर्स एरर्स कभी भी बेटा मतलब कंसेप्ट में नहीं आते हमारे, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आउटकम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से बढ़िया से क्लियरली। ओके गाइस, नाउ एक काम करते हैं, एक चीज और सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्यू स्क्वायर है, मान लो इसको आप कांस्टेंट को ए मान लो, आप दिस इज दी कॉस्ट, आपसे कहते हैं ऑल्सो डिराइव दी सप्लाई फंक्शन, ठीक है, ऑल्सो डिराइव दी सप्लाई फंक्शन। कहते पूछा नहीं है पर मैं अपने पास से बता देता हूँ, अगर दोबारा अगर पेपर में आ जाती है तो गाइस ध्यान रखना सप्लाई फंक्शन के लिए क्या करना होता है, ध्यान रखना गाइस P इज इक्वल्स टू MC इज द इक्वेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन। तो P तो गिवन ही होता है, P और MC हो गया यहाँ पे 2QA, मतलब A कांस्टेंट Q स्क्वायर 2Q हो गया, यानी बेसिकली Q हो गया जी आपका P अपॉन में 2A, गॉट इट, P अपॉन में 2A। क्लियर गाइस, मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है। अच्छा गाइस अगर आप एक चीज बेसिकली ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो एक चीज, मैं आपको यहाँ पे चीज बताना चाहता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई है 2QA, दैट इज लीनियर, लीनियर का मतलब होता है अपवर्ड स्ट्रेट लाइन एंड बेसिकली फ्रॉम द ओरिजिन। तो गाइस ध्यान रखना इसको जो सप्लाई फंक्शन भी बनेगा बेटा वो अपवर्ड बनेगा स्ट्रेट, ठीक है जी, लीनियर बनेगा और अपवर्ड बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे सप्लाई फंक्शन की, तो गाइस जस्ट ये तो इक्वेशन हो गई, बट बेसिकली इफ P इज लेस देन MC इज इक्वल्स टू AC, मतलब AC इज इक्वल्स टू MC करके आपको जो प्राइस निकल के आता है बेटा वो P मिनिमम आता है, यानी अगर आप MC इज इक्वल्स टू AC करते हो तो इसका मतलब होता है ये वो प्राइस है यहाँ पे प्रोड्यूसर मिनिमम रिसीव करेगा अमाउंट, ठीक है। अगर उसका मिनिमम विलिंगनेस टू रिसीव जो भी उसने डिसाइड कर रखा है अपने लिए खुद के लिए, गाइस अगर प्राइस उससे भी कम है तो देन ही विल प्रोड्यूस 0, ठीक है। एंड अगर प्राइस बराबर है हमारा P मिनिमम के, ध्यान रखना ये आता है जब हम MC इक्वल्स टू AC करते हैं तो विल गेट बेसिकली P मिनिमम, ठीक है जी, P मिनिमम, ओके, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ इसके बराबर होता है ना तो बड़ा ध्यान रखना इट्स Q मिनिमम। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर सप्लाई फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो दिस इज दैट पॉइंट जहाँ पे MC और AC बराबर है, ध्यान रखना, और इस पॉइंट पे बेटा Q मिनिमम होगा और P मिनिमम होगा। तो ध्यान रखना अगर अगर हम
बेसिकली प्राइस मिनिमम रख रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी भी मिनिमम वाली ही आएगी. एंड इफ प्राइस इज मोर देन दिस पी मिनिमम, then you know this is the equation p upon में 2a. So whatever the price is, basically it's upward sloping diagram. Got it? So guys, this is the final answer of this question. Clear guys? Now अगर मैं अपना क्वेश्चन पर जाता हूँ, ठीक है जी. ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता है, जरा ध्यान से, मतलब 6 का बी पार्ट जरा ध्यान से देखना बेटा. दैट इज बी पार्ट. कहते हैं सपोज दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, k टू द पावर 2/3 l टू द पावर 1/3, ठीक है जी. और उसके बाद वो कहते हैं जो वेज है वो 15 रुपीज़ है पर आवर, और जो मतलब कैपिटल की कॉस्ट है वो 1920 रुपीज़ पर यूनिट है. और अनिल हैज 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी केक का उसके पास एक ही यूनिट है. समझना ध्यान से, अगर कैपिटल का एक ही यूनिट है तो उसने जो कैपिटल की कॉस्ट, अभी अब आप ये सोचो, जैसे मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे समझना बेटा. Suppose that the production function is given as इतना, where k is the capital employed and l is number of labor hours employed and q is the total production. Wage rate w is given as 15 and this is this. And Anil has one unit of fixed k. ठीक है जी, 1 यूनिट ऑफ फिक्स्ड k. इन्होंने नाम दे दिया पर्सन का, ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पे k की बात, मतलब k की वैल्यू 1 है, ठीक है जी, जिसके लिए वो आगे जो भी रेंट करना चाहते हैं तो वो इतने अमाउंट पर रेंटेड कर लेगा, ठीक है जी. आगे बात करते हैं. अनिल इज करंटली एम्प्लॉइंग 8 आवर्स ऑफ लेबर, ठीक है जी. 8 आवर्स ऑफ लेबर वो एम्प्लॉय, मतलब बेसिकली जो है काम करवा रहा है लेबर से 8 घंटे, मतलब 8 घंटे का मतलब हो गया कि बड़े ये लेबर आवर्स है, तो ये अब बेसिकली 8 लेबर्स मान के चलो आप, ठीक है. कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. अब गैस देखो, एक एक मतलब यहाँ पे कंसेप्ट समझना, यहाँ पे मतलब एक गैस तरीका है सॉल्व करने का. अगर पूरे क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में अनिल वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, और अगर आप बेटा ये एज्यूम कर लेते हो यहाँ पर कि अनिल इज बेसिकली प्रोड्यूसर, जिसके ये हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन थ्योरी की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अनिल वो है, तो अनिल के पास में कैपिटल की एक यूनिट है फिक्स्ड कैपिटल की. अब यहाँ पे गए देखो, दो बातें हो सकती है, मैं आपको दोनों वे बताता हूँ. अगर हम लोग यहाँ पे इसको ये एज्यूम करके चले कि ये कांस्टेंट, जैसे उन्होंने बोला k इज बेसिकली फिक्स्ड, तो जब k फिक्स्ड है तो हम k को बाहर रखेंगे और उसकी वैल्यू उसके बाद में 1 है और k को हम बाहर रखेंगे, ठीक है. एक तो चीज ये हो गया. दूसरी चीज का ये होता है, दूसरा वे ये होता है कि जो कैपिटल है वो मान लो कुछ भी कैपिटल यूज कर रहा है, लेकिन जो भी वो यूज कर रहा है उसमें से k1 मतलब k1 उसके बाद अवेलेबल है, बाकी k-1 अमाउंट वो रेंट पर लेगा, दैट इज जिसकी कॉस्ट वो 1920 पर यूनिट पे करेगा, ठीक है, पर क्वांटिटी या पर मतलब पर यूनिट वो पे करेगा. तो गाइस दोनों बातें हो सकती हैं यहाँ पर, क्या कि टोटल डिमांड फॉर कैपिटल में से उसके बाद k1 गिवन है, मतलब उसका अवेलेबल है, तो बाकी रिमेनिंग वो इतनी डिमांड करेगा. और दूसरी चीज k फिक्स्ड है तो हम इसको शॉर्ट रन की तरह सॉल्व करेंगे. तो जहां तक अगर मैं आपको जस्ट यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ तो आपके सिलेबस में शॉर्ट रन वाली बात गिवन है, ध्यान रखना, आपको सिलेबस में शॉर्ट रन वाला कंसेप्ट गिवन है. तो अगर कहीं पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए मिसमैच हुआ है, कुछ भी दिक्कतें आई हैं, तो गाइस हम इसको फिक्स्ड मतलब शॉर्ट रन वाले वे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा. तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इजी है. कहते हैं अगर वो इतना अमाउंट कर रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी. बेटा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है WL प्लस का RK, ठीक है. W कितना है जी, W उन्होंने बताया जी हमको 15 और L कितना डिमांड है जी उसका 8. R कितना है जी, R मतलब V, R मतलब V, वो है जी 1920. और देखो अभी अब मेरी बात समझना, यहाँ पे शायद ये बताते हुए थोड़ी मिस्टेक कर गए, या तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि वो जो कैपिटल है उसके पास है, वो उसने रेंट पे ले रखी है, बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल उसने रेंट पे ले रखी है. तो अभी उसके बाद में एक यूनिट ऑफ कैपिटल गिवन है, लेकिन वो बेटा रेंटेड है, इसलिए बेटा मैं इसका मल्टीप्लाई 1920 से करूंगा 1, क्योंकि अगर कैपिटल उसकी, तो उसको फिर कॉस्ट में तो पे नहीं करना ना उसको, तो वो तो गाइस उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, उसमें थोड़े ना अकाउंटिंग कॉस्ट होगी वो, दैट्स व्हाई. लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा है, क्या अज्यूम करके, वी एज्यूम दैट व्हाटएवर द
वट एवर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसके पास जो भी है वो रेंटेड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 15 8 द 120 प्लस 120 होता है ना, 120 होता है 1920, एंड बेसिकली दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 1 प्लस 9 0, मतलब 10 और ये 2, ठीक है। सो कॉस्ट इज 2040। इजी था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। फिर वो कहते हैं कैलकुलेट आर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी गाइस MRTS, समझ रहे हो, MRTS यार बहुत इजी है, इसको मुझे सॉल्व मत करवाओ, MPL अपन में MP के कर दो, आ जाएगा। फिर उसके बाद में इज अनिल बिहेविंग ऑप्टिमली गिवन दिस एंड दिस, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ गाइस, क्या था हमारे पास में प्रोडक्शन फंक्शन, क्या था, मैं यही सॉल्व कर देता हूँ गाइस। ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन था, तो मुझे बता दो जरा, अगर मैं इसका MRTS निकालता हूँ तो मुझे MPL निकालना है, MPL अपॉन में MP के। तो MPL का फॉर्मूला मेरे बच्चा क्या होगा, MPL का फॉर्मूला होगा 1/3 के, मतलब 1/3 के, और k टू द पावर 2/3 -1, समझ लो, 2/3 -1 दैट इज माइनस का 1/3, और l टू द पावर 1/3 अपॉन MP के, और MP के का मतलब क्या हो गया 2/3 के, मतलब k तो बगैर वही आएगा, आई थिंक मैंने एरर कर दिया, मुझे इसका करना चाहिए था, MPL है ना, सॉरी मैं ठीक कर देता हूँ इसको, मैंने कहा ना कैलकुलेशन सबकी गलत हो सकती है, मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ इसको। दैट इज मुझे MPL करना है, तो 1/3 L टू द पावर 1/3 -1, दैट इज माइनस का 2/3, एंड के आगे गया 2/3 अपॉन में ये 3 है, अपॉन में 2/3 के टू द पावर 1/3 माइनस का 1/3 एंड L टू द पावर 1/3। थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 से 3 जाएगा, ये आएगा जी 1/2, द 2 अपॉन में आ जाएगा, या आएगा जी, अब देखो k टू द पावर k 2/3, और k नीचे है 1/3 माइनस वाली वैल्यू, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा बेटा l। सो MRTS आ गया बेटा हाफ k/l, गॉट इट, हाफ k/l। तो गाइस यहाँ पे MRTS आ गया, MRTS हाफ k/l। अब k/l, k कितना है, अब देखो k/l आ गया, अब यहाँ पे वैल्यू वैल्यू पुट कर देते हैं, k है 1 जैसे गिवन भी था, l है 8, तो ये हो जाएगा 1/16। सो गाइस दिस इज MRTS, 1/16 इज द MRTS, गॉट इट फ्रेंड्स। यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया से। चलो जी, मतलब MRTS इज इक्वल्स टू 1 में, MRTS इज इक्वल्स टू 1/16। नाउ अब उन्होंने बोला इज अनिल बिहेविंग ऑप्टिमली, अब देखो समझना, मैं आपको ऑप्टिमम कंडीशन बता देता हूँ, ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है, मुझे नहीं पता, आपको पहले से पता है नहीं है, लेकिन ऑप्टिमल कंडीशन होती है बेटा MRTS इज इक्वल्स टू W/R। अब मुझे बताओ MRTS तो 1/16 है, W/R, W इज वेज, और वेज कितनी है बेटा 15 यूनिट पर आर, एंड आर है बेटा यहाँ पे, आर मतलब वी, आर मतलब गाइस वी जो हमें यहाँ दे रखा है, दैट इज 1920। मुझे इतना बताओ क्या ये इसके बराबर है 1/16 के, किसी भी कीमत पे गाइस बराबर नहीं दिख रहा, अगर आप इसको सॉल्व भी कर लोगे ना तो नहीं आएगा बेटा ये, बस नो, उन्होंने पूछा था यस और नो, अब बोलोगे जी नो, गॉट इट, क्लियर गाइस। अब एक्सप्लेन करना तो गाइस ये सब थोड़ी सी चीजें गाइस थोड़ा कहानी लेवल पे एक्सप्लेन कर देना। नाउ फिर वो कहते हैं गिवन अनिल फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक ऑफ दिस, इफ ही वाज बिहेविंग ऑप्टिमली हाउ मच लेबर शुड ही एम्प्लॉय। यार क्लियर सी बात है, अगर उसे बेसिकली, अब समझना गाइस ध्यान से, अगर उसे ये इसी फिक्स्ड कैपिटल पर लेबर डिमांड करें तो क्या आएगा, मैंने अब जैसे आपको बताया था, ऑप्टिमल लेवल पर परफेक्ट कंपटीशन में लेबर डिमांड कैसे आती है, VMPL इज इक्वल्स टू W, ठीक है जी। सो P इज इक्वल्स टू MPL इज इक्वल्स टू W, एंड MPL इज इक्वल्स टू W/P। आप बोलोगे सर MPL कहां से लाएंगे, तो बेटा मेरे बच्चे देखो इन्होंने ये दे रखा है Q इज इक्वल्स टू K टू द पावर, शायद यहाँ पे दे रखा है उन्होंने, अब मैं देख लेता हूँ, K टू द पावर 2/3, तो ध्यान रखना बेटा 2/3 है, तो जो K है ना वो कांस्टेंट है, K जो कि बार लगेगा 2/3, तो वो कुछ भी पावर हो वो कांस्टेंट रहेगा, L 1/3। आप इसका MPL निकालो, लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगी जी 1/3, K कांस्टेंट 1/3 उसकी K की पावर, और L टू द पावर 2/3,
समझ रहे हो? ये जैसे बेटा ये इधर आ जाएगा। अब बस बेटा इसको बराबर रख दो, के बार, ध्यान रखना बेटा आप केस कांस्टेंट है, थ्री मतलब अपॉन में थ्री, एल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी। कैसे यहाँ से एल इज इक्वल टू कर दो, देन यू विल गेट दी फाइनल आउटकम। ठीक है, मैं सॉल्व ना करूँ ना, आप कर लोगे ना बेटा, बस एल इज इक्वल टू कर दो, कैसे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, क्लियर गाइस, मेरी यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। चलिए जी बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है जी बेटा, बेटा देखो लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं, कैलकुलेट एनएल्स टीसी एसी एंड एमसी एट द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ लेबर। गाइस बहुत 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 ज्यादा इजी है। देखो आपने लेबर डिमांड निकाल ली, अब इसका टोटल कॉस्ट निकाल लो, आपको टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा जी। ठीक है जी, अब वो कहता है जी ऑप्टिमल चॉइस ऑफ लेबर, आपने टोटल कॉस्ट निकाला एंड देन उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैसे क्या, अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है और ऑप्टिमल चॉइस ऑफ पर करना है ना, तो देखो ये ना 9 मार्क का है, ठीक है, 9 नंबर का, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज इंटरेस्टिंग है। वैसे इसको आप थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट वाले मेथड से करो, इजी है, 3-4 लाइंस में हो जाएगा। उसके बाद गए जो भी आप एमपीएल कर दो, बहुत इजी रहेगा। आप यहाँ से हमारा गाइस मुझे बताओ कॉस्ट कितना है, एमसी कितना आया है, एमसी को गाइस यहाँ से बराबर कर दो एंड देन आपको यहाँ से गाइस आंसर मिल जाएगा। वो जो लेगरे वाले मैंने मेथड आपको करवाया था, आपको वहाँ से टीसी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी मिल जाएगा। ये रुको मैं करवा ही देता हूँ गाइस नेक्स्ट पेज पर, आप परेशान मत हो, मैं करवा रहा हूँ। नाउ बेटा सामने क्वेश्चन है आपके, ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था। तो अब हमें बेटा देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें शॉर्ट रन, देखो समझना, अगर हमें शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन निकालना है, ठीक है जी, शॉर्ट रन सप्लाई, देखो शॉर्ट रन सप्लाई चलो नहीं, क्वेश्चन में आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। यू नो टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, average cost is basically what TC by which is a function of quantity upon quantity, but MC is what, MC is derivative of TC which is was a function of quantity with respect to quantity। वो ये टोटल लग जाएगा क्योंकि अगर एक ही इनपुट है तो। ठीक है जी, सो गाइस आपको शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन चाहिए विच इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। तो गाइस देखो एक बात समझना कि अगर शॉर्ट रन में चाहिए और शॉर्ट रन में गाइस कैपिटल कांस्टेंट है, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू के बार टू द पावर 2/3 L 1/3, यहाँ से बेटा L को यहीं रखो, ये आ गया Q बाई के टू द पावर 2/3। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद में अगर बेटा आप L इज इक्वल टू कर दो, यहाँ से L इज इक्वल टू Q अपॉन में K 2/3 की होल पावर 3, यानी Q की पावर 3 अपॉन में, वैसे गाइस इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दैट, बट फिर भी गाइस ये 2 बन गया, ठीक है, क्योंकि गाइस ये कांस्टेंट है, हम इसको के बार रख रहे हैं, हम इसको 1 भी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो जो गिवन है गाइस वो रख सकते हो, बट मैं इसको के बार रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे गाइस। ठीक है, सो गाइस दिस इज द L which is a function of quantity. So guys this is conditional, this is conditional input demand। ठीक है, this is conditional input demand। Got it friends? मेरी यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से। चल लीजिए बेटा, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब बेटा मुझे क्या करना है, मैं देखो मुझे चाहिए टोटल कॉस्ट फंक्शन गाइस, वो दे रखा है डब्ल्यू एल स्टार प्लस का वी के, एंड एज यू नो गाइस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे W दे रखा है 15 एंड V दे रखा है 1920, और K भी गाइस उन्होंने 1 दे रखा है, बट मैं K को 1 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जब शॉर्ट रन की बात होती है तो कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है, जब शॉर्ट रन की बात होती है तो गाइस कैपिटल कांस्टेंट होता है, सॉरी क्वांटिटी का फंक्शन नहीं होता, कैपिटल कांस्टेंट होता है, तो वो हर जगह कांस्टेंट की तरह रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी, तो मैंने गाइस यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दी, L इज Q बाय ये Q क्यूब अपॉन में K बार स्क्वायर प्लस का बेसिकली, अच्छा W की जगह आप चाहो तो 15 रख सकते हो, और यहाँ पे आपने रखा जी इसको 1920 K बार। गॉट इट? सो गाइस दिस इज बेसिकली टोटल कॉस्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, जो कि क्वांटिटी में, बाकी का गाइस ये जो K बार है वो तो कांस्टेंट है। फिर गाइस आपको MC चाहिए तो MC के लिए क्या करो, TC को डिफरेंशिएट कर दो क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी में डिफरेंशिएट कर दिया आपने तो सब कुछ सेम है, बस ये 3Q स्क्वायर
15 अपॉन में के बार स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज बेसिकली 0। ये आ गया जी एमसी एंड एसी के लिए क्या करना है आपको टीसी अपॉन में क्यू कर दो, ठीक है। दैट इज 15 क्यू का क्यूब अपॉन में के बार स्क्वायर अपॉन में क्वांटिटी प्लस का 1920 के बार अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है गाइस। जस्ट ये आप चाहो तो ड्रॉ भी कर लो, ठीक है जी। तो गाइस आप इसको ड्रॉ भी कर लेना, बट बेसिकली आपको गाइस यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया मेरा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात करते हैं। बेसिकली गाइस हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, बाकी उन्होंने गाइस यही बोला था टीसी एसी और एमसी बनाओ, वो हमने बना दिया, ठीक है। ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन था पूरा का पूरा, बी पार्ट जो था ना। अब गाइस बात होती है 7th क्वेश्चन की, जरा जल्दी से देख लो। 7th क्वेश्चन कहते हैं टू प्रोडक्शन फंक्शन। पहला गाइस जैसे कि आप जानते हैं लीनियर दे रखा है, एंड दूसरा गाइस आप लोग जानते हैं लियोन्टिव दे रखा है। लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन या कंज्यूमर थ्योरी के सेंस में बात करें तो हमें बेसिकली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, लेकिन गाइस आप इसको लियोन्टिव बोलो मिनिमम वाले को, ठीक है जी, मिनिमम वाले कंसेप्ट्स को। तो कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन स्केच रिप्रेजेंटेटिव आइसोक्वांट। गाइस ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं, आप दोनों का एमआरटीएस निकालो बस एक एक करके। तो इसका एमआरटीएस बेटा एमपीएल अपॉन में एमपीके, एमपीएल बेटा 1 एमपीके इज 3। बेसिकली गाइस ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओ तो गाइस इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे लेबर यहाँ पे कैपिटल। तो गाइस बेसिकली गाइस स्लोप इसका 1/3 है, तो स्लोप इसका 1 से कम है। जब गाइस स्लोप कम होता है तो लाइन थोड़ी फ्लैटर बनती है, तो बनती है, ठीक है गाइस। तो जो आइसोक्वांट होगा थोड़ा सा फ्लैटर होगा, ठीक है जी। वो वैसे फ्लैटर वाली बात नहीं, अगर कोई और आइसोक्वांट होता तो उसको हम कंपेयर कर सकते थे, बट ये जनरल बनेगा, थोड़ा फ्लैटर इसलिए बन जाएगा क्योंकि एज कंपेयर 1 के कंपेरिजन में, मतलब आप समझते हो 1 to 1 डायग्राम कैसा होता है इक्वल डिस्टेंस पर, तो कहते इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होगा। अगर अगर हमारा कैपिटल 1 यूनिट पर जाएगा तो लेबर हमारा 3 यूनिट पर जाएगा, ठीक है जी। मेरी यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से क्लियरली। चलो फिर वो कहते हैं ये मिनिमम वाला, तो क्या ध्यान रखना ये आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टाइप है, तो इसका डायग्राम बनेगा ये एल और के, इसका डायग्राम लियोन्टिव की तरह मिनिमम बनेगा, और यहाँ पे इस लाइन को आप बोलोगे एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी गाइस, ये आपका बहुत बेसिक कंसेप्ट है डायग्राम बनाने का। तो गाइस ये ए पार्ट थे, इतने थे ए पार्ट के अंदर और कुछ नहीं था, ठीक है जी। चलिए जी आगे बात समझना बेटा ध्यान से। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर ईच इनपुट एंड इंडिकेट वेदर ईच मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिमिनिशिंग कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। अब देखो एक बात समझना, आपके पास दोनों कंसेप्ट है, तो आप दोनों का एमपीएल एमपीएल और एमपीके निकालो, ठीक है जी, ऑफ ईच इनपुट, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन दोनों में से अगर मैं आपको बता देता हूँ तो एक एक करके गाइस मैं बात करता हूँ और इधर ही डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्पेस है हमारे पास में। फंक्शन है ये एल प्लस का 3k। तो गाइस अगर आप बेसिकली इसका एमपीएल निकालते हो 1 आ गया जो कि पॉजिटिव है, यानी लेबर इज द गुड इनपुट। एमपीके निकाला 3 आ गया जो कि पॉजिटिव, देन कैपिटल इज आल्सो द गुड इनपुट। तो उन्होंने बोला दैट इज हमें इनका मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद में बताना है मार्जिनल प्रोडक्ट वेदर ईच मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपीएल एमपीके डिमिनिशिंग कांस्टेंट और इंक्रीजिंग। तो गाइस दोनों को दोनों गाइस मार्जिनल इनका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है बेटा कांस्टेंट। तो गाइस यहाँ पे इन दिस प्रेफरेंस दोनों को दोनों का, अच्छा इनपुट्स की बात कर रहे हैं, दोनों इनपुट्स, ठीक है। दो क्वेश्चन में दोनों इनपुट्स की बात कर रहे हैं, तो कोई ध्यान रखना यहाँ पे दोनों जो हमारा एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट गाइस वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड एमपी के यानी ऑफ कैपिटल, गॉट इट। ये इजी था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी। अच्छा जब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पार्ट की, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ दिस लेबर कैपिटल और उसकी पावर क्या दे रखी है उन्होंने 1/3 और 3, तो मैं भूल जाता हूँ बार बार, 1/3, ठीक है जी। यानी मिनिमम ऑफ लेबर कैपिटल टू द पावर 1/3। देखो बेटा ये 1/3 की तरफ तो ध्यान मत करना, बेसिकली इट्स अ लेवल इफेक्ट। हमने 2018 के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था वाला, लेवल इफेक्ट होता है, ठीक है जी। बट बेसिकली कहते हैं इनका एमपीएल और एमपीके बताओ। देखो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या कि ये जो मिनिमम है यानी लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन है, तो क्या ध्यान रखना ये ऑलवेज टुगेदर होते हैं, ऑलवेज टुगेदर इनपुट्स होते हैं। तो टुगेदर इनपुट का ध्यान रखना वही होते हैं जो जो गुड इन नेचर होते हैं, गुड इन नेचर। और गुड इन नेचर की खास बात क्या होती है कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमेशा
इंक्रीजिंग होती है, ठीक है बेटा। यानी उनका, अब देखो मैं एक बात आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बट अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीजिंग होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थस, बेसिकली थॉमस माल्थस के अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो जो इनपुट्स टुगेदर यूज होते हैं, ठीक है, तो गाइस वो गुड इन नेचर होते हैं, यानी अच्छे होते हैं, क्योंकि तभी वो टुगेदर यूज हो रहे हैं। अगर उनमें से एक भी खराब होगा, यानी दोनों सेम नेचर के होंगे, और दोनों सेम नेचर के हैं और दोनों बैड है, तो यार एक बात बताओ कौन सा समझदार प्रोड्यूसर है जो दोनों बैड इनपुट्स को अपने अपने बिजनेस में हायर करेगा, जबकि दोनों ही इनपुट्स, मतलब दो ही इनपुट्स का प्रोडक्शन फॉर्म हो, मतलब लेबर और कैपिटल का हो। तो गाइस ये अंडरस्टूड है कि इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले जो हमने कंज्यूमर थ्योरी में देखा था, या फिर लियोन्टिफ में हमारा जो एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होते गाइस वो इंक्रीजिंग होती है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से क्लियरली, चलो जी बढ़िया। अब वो कहते हैं ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ मार्जिनल या रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच फंक्शन। तो गाइस देखो इन्होंने ना बार बार आपको परेशान किया है लियोन्टिफ में को डेरिवेटिव करते हुए, तो ध्यान रखना आपको मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करना, पर गाइस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में आप बता सकते हो। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ Q इज इक्वल्स टू एल प्लस का 3K, उन्होंने आपसे MRTS की बात करी है यार, मैंने तो जैसे बताया था MRTS का फॉर्मूला MPL अपन में MPK होता है, इट इज 1/3, ठीक है जी। फिर दूसरे बात उन्होंने बोला ये वाला प्रेफरेंस Q इज इक्वल्स टू मिनिमम वाला लेबर और कैपिटल 1/3। देखो देखो गाइस इसका इकोनॉमिक्स में या अगर बात करें मैथमेटिक्स लैंग्वेज में अगर बेटा बात करते हैं, तो इसका MRTS नहीं निकलता इसका, ठीक है, ध्यान रखना इसका MRTS नहीं निकलता इन अ मैथमेटिक्स टर्म, सॉरी इन इकोनॉमिक्स टर्म्स। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की टर्म में बात करोगे तो MRTS बेसिकली स्लोप होता है, तो इसके स्लोप हो सकते हैं लाइंस के, एक बार इन्फिनिटी होगा और एक बार बेटा जीरो होगा। तो गाइज आप इसको मैथमेटिकली स्लोप्स कह सकते हो कि एक बार जीरो एक बार इन्फिनिटी, क्योंकि गाइज आप खुद बताओ ना ये लाइन ऐसी है, तो वर्टिकल का स्लोप अलग हो गया, हॉरिजॉन्टल का स्लोप अलग हो गया, बट ये जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे गाइज कोई स्लोप नहीं होगा, ठीक है जी, यानी इस वाले पॉइंट पे कोई MRTS नहीं होगा। MRTS का मतलब ही होता है एक सेक्रीफाइस करो और एक गेन करो, बेटा ध्यान से समझना, ये पेपर में देने का मतलब ही यही है कि ये चाहते हैं कि आप उनको डिटेल एक्सप्लेन करो कि मतलब डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, आप उनको डिटेल एक्सप्लेन करो कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले मतलब लियोन्टिव वाले में आप कैसे चीजों को समझा पाते हो। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, MRTS का मतलब ही होता है ट्रेड ऑफ, समझ रहे हो, इस MRTS का मीनिंग ही होता है ट्रेड ऑफ, और ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि एक इनपुट को बढ़ाओगे तो दूसरा तो कम ही करना पड़ेगा, तभी ट्रेड ऑफ क्लियर हो पाएगा। जबकि गाइस टुगेदर वाले केस में जब इनपुट टुगेदर होते गाइस, तो आप किसी भी इनपुट को कम ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब किसी भी इनपुट को गाइस अपनी इक्वेशन से डेविएट नहीं कर सकते। जो भी कैपिटल लेबर का रिलेशनशिप है, अगर आप एक को बढ़ा रहे हो तो गाइस दूसरा भी बढ़ेगा। क्लियर मेरी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को अच्छे से क्लियरली बढ़िया से, चलो जी अच्छी बात है ये। अब गाइस आगे बात करते हैं। अब वो देखो यहाँ पे समझना, फोर्थ पॉइंट में कहते हैं इंडिकेट वेदर द फंक्शन एग्जिबिट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट टेंड्स टू स्केल। तो गाइस ध्यान रखना, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ इधर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बेटा लीनियर होता है 3K, गाइस ये हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है CRS पर। तीन टाइप के प्रेफरेंसेस, तीन टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा CRS होता है, एक लीनियर, एक लियोन्टिफ और एक कॉब डगलस, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक लीनियर और एक लियोन्टिफ जो गिवन है वाला मिनिमम वाला। तो गाइस ये भी आपका वही सेम होगा जैसे मैंने बताया आपको CRS एंड कॉब डगलस। आप बोलोगे सर नहीं ये ये तो ये CRS कैसे हो सकता है, यहाँ से अगर हम लैम्डा के रखेंगे यहाँ पर तो लैम्डा टू द पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा। नहीं बेटा ध्यान रखना, ये 1/3 होल पावर है, समझ रहे हो, होल पावर, तो वो तो लेवल इफेक्ट होगा, ध्यान रखना इट्स अ लेवल इफेक्ट। यानी आपको अगर मैं बोलूं Q इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, जैसे कि मैं आपको ऐसे बोल लूं, अब बेटा ऐसे समझना चीजों को, जैसे कि L प्लस का 3K एक ये है, और एक है L प्लस का 3K का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या बोलोगे इसको, अब इसको आयरस बोलोगे कि सर मतलब ये तो इंक्रीजिंग पे दिख रहा है, आयरस बोलोगे नहीं, दोनों को दोनों बेटा CRS पर है, दोनों को दोनों बेटा CRS। आप बोलोगे सर क्यों इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो चीजों को, बट टू द पॉइंट बेटा बात समझना, ये दोनों को दोनों बेटा CRS पर है, अभी से इतनी बात समझ लेना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट
यानी यानी लियोंटिफ, लीनियर और कॉर्बोग्लाइड वो सीआरएस पर होते हैं, ठीक है, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। गॉट इट फ्रेंड्स? मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से? चलिए जी आगे बात करते बेटा इसके बी पार्ट पर। ओके बेटा, अब हम बी पार्ट, ठीक है जी, अब इसको रीड करना बेटा ध्यान से। Q is equals to this is guys you know this is CES production function यानी constant elasticity of substitution, calculate rate of technical substitution। guys मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यही सेम टाइप का क्वेश्चन 2019 के पेपर में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के माइक्रो वाले में क्वेश्चन आया था, बट क्या है कि वो थोड़ा सा और डिटेल चला गया था, ठीक है, और डिटेल चला गया था, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि 2019 के आईईएस में जो क्वेश्चन आया वही 2019 के आपके में पेपर आया। तो कुछ नहीं कह सकते गाइस इकोनॉमिक्स के बारे में कब क्या क्वेश्चन आ जाए, एंड अगर आप हायर स्टडीज को प्रिपेयर कर रहे हो तो गाइस आपके यही सब चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, एमआरटीएस की बात कर रहे हैं। देखो एमआरटीएस है, पहली बात तो परेशान इस चीज को मत लो ना कि सर एमआरटीएस से कैलकुलेशन करनी है, बड़ा खतरनाक सा आंसर आएगा। अरे मेरे बच्चे नहीं, एमआरटीएस का मैंने क्या बोला, आप हमेशा कंसेप्ट से स्ट्रांग रखो, कैलकुलेशन पे के भरोसे मत चलो। आप सोचो कि सर कॉन्सेप्ट तो ये पता है हमें ये होता है, बट सर आंसर नहीं आ रहा, आप आंसर ला दो बेटा, वो लॉजिक है ही नहीं। हो सकता है मेरा भी आंसर गलत आ जाए कैलकुलेशन बेसिस पर, तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि टीचर का सिर्फ कंसेप्ट ही समझा करो, कैलकुलेशन तो वीडियो पॉज करके खुद की करा करो, ठीक है बेटा। आप बोलो सर टाइम नहीं है इतना भी कैसे प्रिपेयर करें, अरे मेरे बच्चों इतना क्यों सोचते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, यही प्रैक्टिस काम आएगी आपके। तो कहते आपको उसका एमपीएल निकालना है। मैं आपको जैसे बता देता हूँ एमपीएल इस पूरी वैल्यू का, तो ये 1 में पी, ठीक है, के पी प्लस का एल पी इंटू, अच्छा ये और 1 में पी -1 इंटू पी के पी -1 एंड अपॉन में 1 में पी के पी प्लस का एल पी इंटू 1 में पी -1 डॉट पी एल पी -1। देखो यहाँ से पूरी वैल्यू गई, पी से पी गया, तो यहाँ पे क्या बचा जी, यहाँ पे बचा जी बेटा आपके सामने इधर, दैट इज के बाय एल टू द होल पावर पी -1। गाइस दिस इज बेसिकली एमआरटीएस। हाँ एक बात इंटरेस्टिंग रहती है, नॉर्मली पता नहीं इन्होंने दिया क्यों नहीं है, बट जो हमारा ये पी होता है या रो होता है, अगर ये बेसिकली एक से कम है तो हम इसको उल्टा करके बोल सकते हैं, ठीक है, वो कंसेप्चुअली चीज होती है, इन्फॉर्मेशन अगर ये दे देते हैं, नहीं दे रखा तो इसके बारे में हम गए डिस्कस भी नहीं करते। बेसिकली आपका कह दिया आ गया कुछ नहीं था इसके अंदर। अब वो कहता है शो दैट देयर सम, शो दैट या डिटरमाइन द इलास्टिसिटीज ऑफ के एन एल। ये कहते मैं आपको जैसे बता देता हूँ इनकी इलास्टिसिटीज के बारे में, ठीक है जी, यहाँ पर स्पेस, हाँ कहते यहाँ पे हमारे पास स्पेस है। अब इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, फॉर्मूला इज डेल क्यू बाय डेल, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल एल इंटू एल बाय क्यू, एंड फॉर्मूला इज ये कैपिटल वाले में डेल क्यू बाय डेल के इंटू के बाय क्यू। मुझे लगता है अगर आप सॉल्व कर लोगे, बेसिक है। दिस इज, ये क्या है यार, ये एमपीएल है, ये क्या है, ये एमपीके है, बस जो मैंने ऊपर सॉल्व किया था उसे यहाँ रखना, कैलकुलेट करना और देखना जब आप इनका सम करोगे वो इज इक्वल्स टू 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है बेटा, जब आप इनका सम करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। गॉट इट फ्रेंड्स? मेरी यहाँ तक की बात समझ में आती है आपको अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली? तो गाइस यहाँ पे हमने क्या करा, 2019 का पेपर सॉल्व करा है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक क्लास के अंदर 2018 के पेपर पे सॉल्व करा है एंड 2017 का भी सॉल्व किया, ठीक है बेटा। तो ये 3 साल के पेपर आपके लिए मोर देन इनफ है कि आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है जी। ये 3 साल की क्वेश्चन पेपर आपके लिए बेटा बेसिकली मोर देन इनफ है। और गाइस इनका जो प्रोडक्शन थ्योरी है ना गाइस वही सेम रिपीट हो जाना है, एक बात ध्यान रखना। ज्यादा क्या करो 2015-16 की और कर लेना, 15 एंड 16, ठीक है बेटा। चलो ये और कर लेना, और इसके लिए हो जाएगा कि अगर आपने मेरी न्यूमेरिकल क्लासेस नहीं देखी हुई तो गाइस मुझे व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर, ठीक है, 9810836285। बेटा इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दिए, ठीक है, लिख देना सेमीकॉन, ये लिख के बेटा व्हाट्सएप कर दीजिए।
एंड गाइस मैं आपको न्यूमेरिकल क्लास में ऐड कर लूंगा, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।